Welcome to the Solo Leveling Season 3 episode number 5. वो हरे रंग वाला ओर्क गेट से बाहर निकल आता है और उन तीनों स्टूडेंट को मार डालता है और ये इंसानों के खून को सूंघते ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और दूर से ही अपने टारगेट का पता कर लेते हैं। ये मॉन्स्टर काफी दिनों पहले ही निकल कर आ सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इंतजार किया क्योंकि इनकी सिक्स सेंस ने इनको बता दिया था कि आसपास इंसानों का झुंड एक साथ है। उन्हें पता चल जाता है कि स्कूल 2 मंजिला बिल्डिंग वाला है, इसीलिए वो दावत उड़ाने के लिए अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेते हैं। उस क्लासरूम की खिड़की तोड़ते हुए ओर्क फैसला करता है कि पहले वो इस बिल्डिंग वाले इंसानों को खाएंगे और बाद में और दूसरे इंसानों को। वहाँ पर नींबू पानी पीते खड़े हुए 2 स्टूडेंट तब डर जाते हैं जब उन्होंने देखा कि एक हरे रंग का डरावना सा भूत उन पर गंडास लेकर टूट पड़ा है और वहीं गेट के बाहर खड़े जिनू को नजदीक से वो गेट पार्क की दिखाई वीडियो के मुकाबले और भी बड़ा दिखाई देता है। जिनू सामने खड़े नाइट गिल्ड के हंटर्स को देखता है जिनमें लेफ्ट साइड कलेक्टिंग टीम है और राइट साइड में माइनिंग टीम है, जबकि सामने स्ट्राइक स्क्वाड खड़ी है जिसमें 13 ए रैंक और 20 बी रैंक वाले हंटर मौजूद हैं। जिनू हैरान है कि नाइट गिल्ड के पास काफी ज्यादा ए रैंक हंटर हैं, मगर तभी वहां खड़े हंटर जिनू को देखकर उस पर सवालों की बारिश कर देते हैं कि जिनू ने आइलैंड पर उन काले सिपाहियों को कैसे बुलाया था और क्या वो सिपाही पालतू हैं या काट भी लेते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जिनू इस वाली रेड को लीड करने वाला है। तभी जिनू को भीड़ से बचाने के लिए यारी आ जाती है और जिनू को बताती है कि वो टीम की एलीट स्ट्राइक स्क्वाड हीलर है और उसे जिनू के साथ मेल मिलाप करना है ताकि टीम उसकी इज्जत करे। लेकिन लड़की का सपना तब टूट गया जब पार्क ने आकर बताया कि आज की रेड को लीड वो खुद करने वाला है और संग जिनू उन सब के पीछे रहकर उन्हें सेफ रखेंगे। ये सुनकर सभी हताश निराश हो जाते हैं क्योंकि वो जिनू को लीडर के रूप में देखना चाहते थे, पर अचानक से साइड किक निकल कर आता है और चौड़ा होकर कहता है कि वो लोग इतने भी कमजोर नहीं हैं कि जिनू के साथ के बिना कुछ कर ही नहीं सकते, बल्कि वो तो साथ मिलकर इन जैसे 10 टुच्चे गेट्स को क्लियर कर सकते हैं। जिस पर जिनू सोचता है कि अरे बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक डींगे मार रहा है, तो इसके सीनियर ने मुझे क्यों बुला लिया। तो पार्क जिनू से कहता है, अरे मिस्टर संग, आप इस गधे को छोड़िए, हमारा अंदर जाने का टाइम हो रहा है, चलो सब चलते हैं। इतना बोलकर पार्क सबको गेट के अंदर ले जाता है और वहीं स्कूल में से एक घबराई हुई लड़की हंटर एसोसिएशन में इमरजेंसी कॉल करती है और बताती है कि स्कूल में एक गेट खुला है और उसमें से मॉन्स्टर निकल कर आ रहे हैं। ये सुनकर हंटर लड़की घबरा जाती है और लड़की आगे बताते हुए कहती है कि उन मॉन्स्टर ने उसकी दोस्त को मार डाला है और वो किसी तरह बचकर बाथरूम में छुपी हुई है। घबराई हुई स्टूडेंट को हंटर लड़की शांत करवाने की कोशिश करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि वो मॉन्स्टर दिखते कैसे हैं। तो लड़की ने बताया कि वो बहुत बड़े और खतरनाक बीस्ट हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी खाल हरे रंग की है। ये सुनकर लड़की को पसीना आ जाता है और वो जल्दी से उस लड़की को वहां से निकलकर भागने को बोलती है क्योंकि ये बीस्ट सूंघने में बहुत तेज होते हैं और लड़की को ढूंढ सकते हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वहां पर एक बीस्ट आ धमका और एक ही बार में उस लड़की का काम तमाम कर दिया और बचती हैं बस चीखें जो उस हंटर लड़की को हिला कर रख देती हैं। लड़की की दर्द भरी चीखें पूरे स्कूल में गूंजती हैं जिसे अंदर वाले स्टूडेंट भी सुन लेते हैं और बाहर वाले भी। बाहर वाले स्टूडेंट तो भाग जाते हैं मगर अंदर वाले फंस जाते हैं और बीस्ट उनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि एग्जिट गेट को लॉक कर दिया गया है और वो ऊपर वाली मंजिल पर जाने लगते हैं जहां पर काफी सारे स्टूडेंट ने खुद को बचाने के लिए क्लासरूम में कैद कर लिया है और बेंच लगाकर
दोनों रास्तों को बंद कर दिया है। उन्हें लगा था कि ये ट्रिक काम कर जाएगी, मगर तभी वो सारे बेंच एकदम से हवा में उड़ते हैं और बीस्ट के धक्के से दरवाजा टूट जाता है। उनके सामने वाले नज़ारे में उन्हें अपनी मौत दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक बड़ा सा ओर्क अपने हथियार को लहराते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर एक स्टूडेंट की फटकर हाथ में आ जाती है और वो दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, मगर वहां भी एक बीस्ट उसको अपनी लाल लाल आंखों से घूर कर देख रहा था। तभी वो दरवाजा तोड़ता है और एक ही झटके में उस लड़के को 2 टुकड़ों में काट देता है। उसके पास खड़ा हुआ एक बीस्ट बताता है कि उसे इन इंसानों में से किसी एक के पास से काफी तेज माना महसूस हो रहा है। तो उसका लीडर पहले माना वाले को ही टपकाने को बोलता है। ये दोनों गधे जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो जिनू की बहन जिना है, क्योंकि जिनू ने उसकी शैडो में अपने सोल्जर छुपा रखे थे और उन्हीं से ये माना आ रहा था। जिना उन बीस्ट को देखकर काफी डरी हुई है और मन ही मन जिनू को याद करने लगती है। पर तभी हान उनसे लड़ने की बात बोलती है, क्योंकि वो भी तो एक हंटर है, जिसके लिए जिना साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे डर है कि हान वहां पर मारी जाएगी। वो दोनों मॉन्स्टर उनके करीब जाते हैं और पहचान लेते हैं कि जो माना उनको फील हो रहा था वो जिना से आ रहा था। वो बीस्ट जिना पर टूट पड़ता है अपना गंडास लेकर उसको मारने के लिए। उन दोनों को लगा कि अब उनका खेल खत्म, मगर तभी वहां पर कुछ होता है। जिना ने आंखें खोलकर देखी तो वहां पर एक लाल रंग का उसी के जैसा बड़ा सा बीस्ट उसको बचाने के लिए आ गया है। वो शैडो अपना एक तगड़ा सा पंच उस बीस्ट के मुंह पर दे मारता है, जिससे वो बीस्ट हवा में उड़ता हुआ स्कूल की छत को तोड़कर बाहर जा गिरता है। और वहां खड़े दूसरे बीस्ट को ये देखकर गुस्सा आता है कि उनके दुश्मन अब 3 हो गए हैं, जो काफी खतरनाक दिख रहे हैं। और वहीं डंजन के अंदर जाने पर पार्क जोंगसू 2 सिर वाले ओगर मॉन्स्टर का सामना करते हैं। पार्क अपनी टीम को उन सबसे सावधान रहने को बोलता है। ओगर एक रोर के साथ अपने हथियार को घुमाते हुए अटैक करने की तैयारी करता है और पार्क उससे बचने के लिए अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। और जैसे ही ओगर का हथियार शील्ड से टकराता है तो वहां पर एक जोरदार टकराव होता है। पार्क अपने साइड किक युनटाई को मदद के लिए बुलाता है और युनटाई जल्दी से आकर उन दोनों ओगर की आंखों को फोड़ देता है और 2 हंटर तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं और उन मॉन्स्टर को काट डालते हैं। और तभी जादूगर अपना स्पेल करते हैं और उनको जलाकर राख बना देते हैं। पार्क सभी हंटर को पास बुलाकर कहता है कि आगे का रास्ता बहुत ही कठिन होने वाला है, क्योंकि 2 सिर वाले ओगर ने ही हालत पतली कर दी है। पार्क इन मॉन्स्टर का दूसरा नाम भी जानता है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या था। तो जिनू कहता है कि उनका दूसरा नाम ग्रेव कीपर है। पार्क ने कहा कि ये ओगर डंजन बॉस के गुलाम हैं और अगर कोई इनको मार देता है तो उसको ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाली आर्मी से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। पार्क ने इतना बोला ही था कि वो आर्मी उनके सामने खड़ी दिखाई देती है। वो लोग समझ नहीं पाए कि लड़ना है या भागना है, मगर अचानक से वो आर्मी पीछे हटने लगती है। वो सब समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उनकी नौटंकी देखकर जिनवू बोर हो चुका है, क्योंकि उसको तो बताया गया था कि ये एक हाई रैंक वाला गेट है, मगर यहाँ तो जिनू को कुछ और ही देखने को मिल रहा है। लेकिन तभी एक शैडो जिनवू को इन्फॉर्म कर देती है कि जिना खतरे में है, जिसे सुनकर जिनू वहां से जाने की तैयारी करता है। लेकिन स्ट्राइक स्क्वाड के पास भी तो कोई होना जरूरी है ना, इसीलिए जिनू उनकी सुरक्षा के लिए बेरू और एंट सोल्जर को समन करता है और उनके पास रखवाली के लिए छोड़ देता है। सब लोग बेरू को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो वही कीड़ा है जो आइलैंड पर हंटर्स को मार रहा था। जिनू का ऑर्डर पाकर बेरू एक रोर करता है, जिससे वहां खड़े हंटर कांप जाते हैं। जिनू वहां से जाने के लिए शैडो एक्सचेंज का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अभी उसको इस्तेमाल करने के लिए 1 घंटा 42 मिनट बाकी हैं। तो जिनू को लगता है कि इंतजार करते करते तो बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए जिनू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वहां से भाग जाता है। भागते हुए जिनू सोच रहा है कि आखिर जिना के साथ हुआ क्या है, मगर सामने जिनू को
कई सारे ज़ॉम्बी टाइप डीमन दिखने पर उनसे लड़ने के लिए अपना डैगर निकालता है, पर अचानक से वो सब जिनो के आगे घुटने टेक देते हैं, क्योंकि जिनो एक हाई क्लास नेक्रोमेंसर है, लेकिन जिनो के पास उनको ऑर्डर देने का वक्त नहीं है। इसीलिए जिनो एक लंबी सी जंप करके उनके ऊपर से कूद जाता है और काइजल को समन करता है। गेट के बाहर बारिश हो रही थी और जैसे ही जिनो वहां से निकलता है तो वहां खड़े लोग जिनो को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और बहुत ही बड़े समन बीस्ट को देखकर डर जाते हैं। जिनो काइजल को ऑर्डर देता है कि वो जितनी तेज हो सके उतनी तेजी से उसको जिना के पास पहुंचा दे और उसकी पावर बढ़ाने के लिए जिनो मोनार्क डोमेन का इस्तेमाल करता है, जिससे काइजल की स्पीड 50% तक इंक्रीज हो जाती है। और वहीं स्कूल में 2 शैडो सोल्जर मिलकर एक मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर डालते हैं और एक ताकतवर शैडो 2 मॉन्स्टर की मुंडी पकड़कर उनको जमीन पर दे मारता है, जिसे देखकर स्टूडेंट की आंखें फटी रह जाती हैं। अपने साथियों को मरता देख चौथा मॉन्स्टर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। उनको आपस में लड़ता देख स्टूडेंट को घंटा कुछ पल्ले नहीं पड़ता और शैडो को देखकर जिना को लगा कि जिनो वहां पर मौजूद है, इसीलिए वो जिनो को पुकारने लगती है। तो शैडो सोल्जर उसको पीछे रहने को बोलता है क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है और वो भागा हुआ मॉन्स्टर गेट के अंदर अपने बॉस के पास जाता है और बताता है कि जब वो इंसानों को खाने गए थे तो वहां पर हाई और कहां पहुंचे और उनके साथियों को मार डाला। जिस पर बॉस ने कहा, मैं ग्रेट ऑर्क वॉरियर ग्रुप्टर का हेड द रेड ब्लेड ट्राइब हूँ और तुम बोल रहे हो कि एक टुच्चे से ऑर्क ने हमारे ताकतवर साथियों को मार डाला। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ क्या हो रहा है बाहर। ट्राइब चौड़ा होकर लड़ने के लिए चला जाता है और वहीं डेंजर में चलती एंट सोल्जर को देखकर हंटर्स की हालत टाइट हो रही थी। साथ में पार्क भी डरा हुआ है। उन्हें लगता है कि एंट सोल्जर ने उन पर अटैक कर दिया तो वो क्या करेंगे। एक पल के लिए तो पार्क सब कुछ छोड़कर वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसे बेइज्जती का डर है क्योंकि बाहर खड़े रिपोर्टर उसकी जी मार लेंगे। इसीलिए वो डटे रहने का फैसला करता है और हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला करता है। पर अचानक से बेरू उसके सामने आ जाता है और उसकी फिर से फटकर हाथ में आ जाती है। पार्क डरते हुए बेरू से आगे चलने को बोलता है तो बेरू उसको घूर कर देखता है और एक झटके में जाता है और एक झटके में ही वापस भी आ जाता है और पार्क की तरफ कुछ फेंकता है और उसे फिर से घूर कर देखता है। दरअसल बेरू कहना चाहता है कि पार्क डरता ही रहेगा या आगे भी बढ़ेगा। बेरू एंट सोल्जर्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और उनके पीछे पीछे खुद चलने लगता है। हंटर्स आकर पार्क को संभालते हैं और वो सब देखने लगते हैं कि आखिर बेरू ने फेंका क्या था। वो एक हाई रैंकिंग डीमन की मुंडी थी जिसको बेरू ने चुटकियों में खत्म कर दिया था। ये देखकर पार्क खुश हो जाता है कि हाई रैंकिंग डीमन को मारने पर उनको महंगे महंगे एसेंस स्टोन मिल सकते हैं और इसी लालच में सभी हंटर पार्क को पीछे छोड़ देते हैं और साइड किक बोलता है कि अगर वो पीछे ही रहेगा तो उसे स्टोन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और वहीं स्कूल में ट्राइब आ जाता है और एक शैडो सोल्जर का हाथ काट देता है और उसके साथ ही उसको चीयर कर रहे थे। ट्राइब शैडो सोल्जर को तलवार की नोक पर लेते हुए बोला, एक और मॉन्स्टर की बॉडी पर लगे टैटू इस बात का सबूत होते हैं कि उसने अभी तक कितने लोगों को मारा है और तुम्हारी बॉडी बता रही है कि तुम तो अभी बच्चे ही हो। तो आ जाओ मेरे साथ फाइट करो और मैं तुम्हें बड़ा बनाता हूँ। ट्राइब एक छलांग मारता है और अपनी तलवार चलाकर एक सोल्जर को बीच से काटता है और दूसरे के हाथ अलग कर देता है। लेकिन उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये शैडो सोल्जर है और वापस से रीजनरेट कर सकते हैं। ट्राइब के पास इतनी ताकत है कि वो हर बार शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो
उस आवाज का कुछ नहीं कर सकता जो उनको बार बार इंसानों को मारने के लिए बोल रही है। शैडो सोल्जर को मारने का कोई फायदा नहीं जब तक उनके ओनर को खत्म नहीं किया जाता। ट्राइब को पता चल जाता है कि ओनर जिना है, इसीलिए वो अपने साथियों को जिना को पकड़ने का ऑर्डर देता है। और तभी एक मॉन्स्टर अपना हथियार फेंककर एक शैडो सोल्जर को खत्म कर देता है और दूसरा सोल्जर मॉन्स्टर को पीटने में बिजी हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर ट्राइब जिना को मुंह से पकड़ लेता है और वो खुश है कि ओनर उसके हाथ में आ गई है और अब वो उसे मार डालेगा। ट्राइब जैसे ही जिना का मुंह दबाकर उसको मारने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी उसे खिड़की से अपनी तरफ कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो जिना को एकदम से छोड़ देता है और बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि जो कोई भी उसकी तरफ आ रहा है वो उनसे कई गुना स्ट्रॉन्ग है। जिन्वो की खतरनाक प्रेजेंस को महसूस करके ट्राइब अपने साथियों को सावधान करता है और तभी वहां एक धमाका होता है और जिना देखती है कि जिन्वो वहां पर आ चुका है और उसको बेफिक्र रहने को बोलता है। ट्राइब एकदम से पीछे हट जाता है और उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है और जैसे ही धूल हटती है तो ट्राइब अपने सामने एक इंसान को देखता है जो काफी खतरनाक तरीके से खड़ा हुआ है और अपना ऑरा रिलीज कर रहा है। ये देखकर ट्राइब डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो जिन्वो को अपनी पहचान करवाता है तो जिन्वो उसको डराते हुए बोला, तू हरे रंग के भूतिया अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है, अपनी औकात में रहो बेवकूफ कहीं के, और जहां पर हो वहीं पर चुपचाप खड़े रहो जब तक मैं ना कहूं। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 5। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।